Hello everyone, welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing good. So हमने जो MCQ सीरीज स्टार्ट करी है जो कि JKSSB सुपरवाइजर पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स इस MCQ सीरीज के ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और 6 लेक्चर में पहला पार्ट भी हमने डिस्कस किया है और आज हम सेकंड पार्ट इस लेक्चर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और सही से सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा होगा, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके का पार्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर का पार्ट हो, सब MCQs हम आपको यहाँ पे कराते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। चाहे आपको कोई भी बुक चाहिए, सोशियोलॉजी की बुक चाहिए, सोशियोलॉजी के MCQs की कोई बुक चाहिए, तो आप वहाँ पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरा ये है, जब आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपको डेली वहाँ पे रोज सुबह आपको मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और सेकंड पार्ट में आज हम कुछ और 50 MCQs डिस्कस करेंगे, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 51। इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरवा बिसारा नेम्ड संग्रामा राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज। तो यहाँ पे संग्रामा राजा जो थे ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे। जब हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, या अगर आपने कहीं से भी पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, तो जब आप एक बार उसको देख लेंगे, वहाँ पे जो डायनास्टीज आप देख लेंगे, तो उसमें आपको एक लोहारा डायनास्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लोहारा डायनास्टी में आपके जो रूलर थे संग्रामा राजा, ये यहाँ पे इन्होंने रूल किया था जम्मू कश्मीर में, और इनका जो टाइम रहा था दैट वाज 1003 AD टू 1028 AD तक इनका यहाँ पे रूल रहा है। ठीक है, तो ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे? इट वाज लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी से ये बिलोंग करते थे। ही इज द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनास्टी। और लोहारा डायनास्टी के कुछ और भी रूलर्स है, जैसे कि एक उनमें एक रूलर था, उसका नाम है जयसिम्हा। जयसिम्हा जयसिम्हा एक रूलर था इस लोहारा डायनास्टी का, जिसने रूल किया है कश्मीर में 1128 से लेकर 1155 तक, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक रूल किया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कल्हाना थे जिन्होंने राज तरंगनी लिखी है, वो इन्होंने इन्हीं के टाइम पे, जो जयसिम्हा के टाइम पे उन्होंने कंप्लीट करी थी राज तरंगनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए बन जाता है कि किसके टाइम पे, किसके रिगेन में जो कल्हाना ने राज तरंगनी कंप्लीट करी थी, वो थे जयसिम्हा। जयसिम्हा एक रूलर थे ऑफ लोहारा डायनास्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 52। द किंग्स नेम्ड तोरामाना एंड मिहिराकुला belong to which dynasty in the history of Jammu and Kashmir? तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में तोरामाना और मिहाराकुला जो है ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते हैं? तो जब आप महाभारत पढ़ते हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एक ट्राइब था। ठीक है, हुन्ना ट्राइब या हुन्ना एम्पायर भी इसको बोला जाता था। तो ये बेसिकली जो ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वहाँ पे ये ट्राइब था। ठीक है, ये नोमेडिक ट्राइब था और इस ट्राइब के जो रूलर थे दैट वाज मिहाराकुला, ये बेटे थे किनके? तोरामाना। तो ये दोनों रूलर्स थे या दोनों किंग्स जो थे वो इसी हुन्ना डायनास्टी या हुन्ना एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 53। The Chilai clan and the Chilai Khurd and the Chilai Bach are related to which of the following aspects of the Jammu and Kashmir? तो ये जो चिलई कलान या चिलई खुर्द है ये किस एस्पेक्ट से बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर के? तो नीचे इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको जेके एसएसबी के द्वारा पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वीडियो को स्किप ना करिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हैं, चाहे इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उनके तौर पे आपको रिपीट हो जाए या सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जनरल नॉलेज में से। और जिसमें भी जनरल नॉलेज में हम कौन सी किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का है, दैट इज ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ मोस्ट सीवियर पार्ट्स ऑफ विंटर इन कश्मीर। तो विंटर जो होते हैं यहाँ पे, विंटर्स में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे चिलई कलान, चिलई खोर, चिलई बच, ये आपको यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि चिलई कलान 40 डेज का होता है, राइट? तो ये कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंटर्स है इन कश्मीर। तो कोई ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी कल्हाना? तो कल्हाना के बारे में हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो जम्मू कश्मीर रीजन के बारे में, इनके बारे में जो सही हम बोल सकते हैं कुछ फैक्ट्स है, ठीक है, वो बताने हैं आपको।
सो एक यहाँ पे ऑप्शन है विच इज ऑप्शन सी। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपका टाइम यहाँ पे सेव कर रहा हूँ बेसिकली। अगर आप इसको देखना चाहेंगे, सारे ऑप्शंस पढ़ना चाहेंगे, तो आप वो पढ़ सकते हैं खुद से, इसको पॉज करके वीडियो को, और ऑप्शंस अपने पास लिख भी सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। इनकेस आपको पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ही रोट राज तरंगनी द रिकॉर्ड्स कंप्लीट, जिसमें क्या थे, रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं, इस राज तरंगनी को जो इसने लिखी थी। तो इसमें सारे किंग्स के जो हिस्ट्री थी ना, वो इसमें मेंशन करी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 55, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू। तो रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में है। वॉज स्टार्टेड बाय, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने स्टार्ट करा था, वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रघुनाथ टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्शन करवाया था, किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, दैट वाज महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह ने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, राइट। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और महाराजा गुलाब सिंह किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, इट वाज डोगरा डायनास्टी। Next, among the following was the Prime Minister of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh and later became the third Chief Justice of Supreme Court of India। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा महाराजा हरि सिंह के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और वो बाद में क्या बने थे, थर्ड चीफ जस्टिस, सीजे आई जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो बने थे। तो दैट वाज मेहर चंद महाजन। सो मेहर चंद महाजन यहाँ पे रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो ये आपको याद रखना है, मे बी आपको नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज क्वेश्चन नंबर 57, ह्यूआन संग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ठीक है। तो इन्होंने विजिट किया था कश्मीर, किसके टाइम पे किया था, किनके डायनास्टी के टाइम पे किया था, दैट वाज कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी के फाउंडर जो है दुर्लभा वर्धना, इनके टाइम पे इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली, इनमें से हमें बताना है कौन सा इनकरेक्टली पेयर किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे, दूध पत्र को वैली ऑफ मिल्क बोलते हैं, सोनमार्ग को मीडोज ऑफ गोल्ड कहते हैं, पुरमंडल को जो है छोटा काशी कहते हैं, और कुपवारा को नहीं, ये मीडोज ऑफ फ्लावर्स को जो है ये गुलमर्ग को कहते हैं। गुलमर्ग को मीडोज ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 59, द बागे बहु फोर्ट रिमेन्स to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu and was built by। तो बागी बहु फोर्ट जो है, जो कि आपके तवी बैंक्स के, जो कि आपके तवी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है जम्मू में, बागी बहु फोर्ट। तो आपको बताना है कि ये किसने बिल्ड करवाया था। ठीक है, ये किसने बिल्ड किया था, तो ये आपको बताना है, दैट इज बाहुलोचन। राजा बाहुलोचन जो थे, इन्होंने ये बिल्ड करवाया था। और उसके बाद इसको 19th सेंचुरी में जो है रिफर्बिश, या आप रिनोवेट कह सकते हैं, रिफर्बिश और रिनोवेट जो है 19th सेंचुरी में डोगरा जो डायनास्टी थी उन्होंने करवाई थी। ठीक है, इस बागे बाहु फोर्ट की। ठीक है, और बागे बाहु फोर्ट जो है, इट इज बिलीव्ड इट इज 3000 ईयर्स ओल्ड। तो ये 3000 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। नेक्स्ट, राज तरंगनी जिसको हम रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं। तो रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि रिवर ऑफ किंग्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया वाज रिटन इन संस्कृत बाय। तो ये हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये संस्कृत में किसने लिखी थी, तो दैट वाज कल्हना। कल्हना ने ये संस्कृत में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 61। आई होप आपको ये विजिबल होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द बागी बहु फोर्ट। सो बागी बहु फोर्ट के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना और हाईलाइट कर लेना जो भी पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इट वॉज built by राजा बाहुलोचन, बिल्कुल सही है। इट इज believed to be approximately 3000 years old, अभी मैंने ये चीज आपको बोली थी। इट was revamped by the kings of डोगरा डायनास्टी, बिल्कुल इन्होंने फिर ये इसको रिफर्बिश किया था। इट इज beside the Jhelum river, नो, इट इज on the banks of the तवी river। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में आपको जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में ये मोस्टली पूछा ही जाता है, बागे बहु फोर्ट के बारे में। ठीक है, What was the amount for which महाराजा गुलाब सिंह bought कश्मीर टेरिटरीज। तो कश्मीरी टेरिटरीज जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जब ब्रिटिशर से लिया था, राइट, जब आपने देखा होगा कि वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो यहाँ पे साइन हुई थी, तो उसमें जो 75 लाख नानाशाही रुपीस थी उनको खरीदा गया था ये
जम्मू जो कश्मीर था, कश्मीर रीजन या जम्मू कश्मीर रीजन आप बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर का रीजन जो है 75 लाख नानाशाही रुपीस में खरीदा गया था भाई महाराजा गुलाब सिंह, किन से? ब्रिटिशर्स से। और इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पे साइन हुई थी। ठीक है, 1946 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर का, दैट वाज 16 मार्च 1946, ये साइन हुई थी। उसके बाद ही जो है 75 लाख रुपीज जो है उसमें ब्रॉट किया गया था। ठीक है, ये गुलाब सिंह और इनके बीच में हुई थी, आपके ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 63। During the period 1556 to 1605, Kashmir was annexed to Mughal Empire by which Mughal ruler? जब मुगल रूल यहाँ पे चल रहा था और टाइम जो पीरियड था यहाँ पे 1556 to 1605, उस टाइम पे कौन से रूलर यहाँ पे रूल कर रहे थे? या जो कश्मीर था, इट वाज अनेक्सेड टू मुगल एम्पायर, तो ये किस मुगल एम्पायर ने अनेक्स किया था? दैट वाज अकबर। ठीक है, अकबर ने ये अनेक्स किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चश्मा शाही गार्डन नोन एज द रॉयल स्प्रिंग। ठीक है, चश्मशाही गार्डन, इसको रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवन। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स या एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन, जो जबरवन माउंटेन है उसके फुट हिल्स पे ये लोकेटेड है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जे के। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये सबको पता होगी कि ये श्रीनगर में है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें बता दूं कि ये श्रीनगर में है, बट ये बनवाया था जो मुगल एम्पायर यहाँ पे चल रहा था, शाहजहां जो थे वो टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे ये बना था। ठीक है, शाहजहां रूलर, जो मुगल रूलर थे, उनके टाइम पे ये बना था। और उन्हें किन के थ्रू बनवाया था? उनके एक गवर्नर थे, वो थे अली मर्दान खान। अली मर्दान खान। नंबर 65, उरी डैम ऑन झेलम रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उरी डैम जो कि झेलम रिवर पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे है? सबको पता होगी, ये बारामूला में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, इनकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। तो बॉम्बे एंड थाने के बीच में जो फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी स्टार्ट करी गई थी, इट वाज 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 68 67। हु अमंग द फॉलोइंग was the first इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमें बोलना है कि इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनमें से सबसे पहले कौन था? ठीक है, सो सबसे पहले इंडियन गवर्नर जनरल जो रहे थे इंडियन, वो थे सी राजगोपाल आचार्य। तो सी राजगोपाल आचार्य फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल रहे थे। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया थे, वो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पे अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ वॉर वाज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक वॉर हुआ था, जंग हुई थी इन द ईयर ऑफ 1757। तो उस बैटल को हम क्या बोलते हैं? 1757 में आप सबको पता होगी क्या हुआ है, बैटल ऑफ पैलेसी हुई थी। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये दो बैटल्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। The first war of Indian independence, also known as the Indian Sepoy Mutiny against British, broke out in the year of, तो जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से भी जाना जाता है और इंडियन सिपॉय म्यूटिनी से भी जाना जाता है, या रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी जाना जाता है। सो ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना पड़ेगा। 1857 का रिवोल्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई है, तो उनके लिए ये मॉक्स डेली कंडक्ट होता है। तो अगर आप भी चाहेंगे, आप ये मॉक्स देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज्ड इट्स कैपिटल सिटी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली जो शिफ्ट की गई थी कैपिटल, इट वाज 1911, जब यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंज थे। तब वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है, तो ये वॉइस रॉय तब यहाँ पे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रस्त गुफ्तार ट्रुथ टेलर वाज अ गुजराती वीकली स्टार्टेड बाय। तो रस्त गुफ्तार जो थे ये एक गुजराती वीकली था, इसको और ट्रुथ टेलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसने स्टार्ट करा था? इट वाज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने ये स्टार्ट किया था इन 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स गांधी इरविन पैक्ट
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द डेथ ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव ऑल टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ, तो ये कब हुआ था अगर आपको याद होगा, गांधी इरविन पैक्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1931 में हुआ था। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आईएनसी ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था, उसके बाद गांधी इरविन जो लॉर्ड इरविन यहाँ पे थे तब वॉइसरॉय, तो उनके और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसमें बोला गया था कि सॉल्ट लॉ वगैरह जो है ब्रेक किया जाएगा और प्रिजनर्स को भी जो है छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी ने उनको बोला गया था आप आईएनसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था, इट वाज गांधी इरविन पैक्ट। तो उसके बाद ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुए थे। सो इट हैपेंड इन 1931, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस, ऊपर ही मैंने ये बोला है बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो आईएनसी कब फाउंड किया गया था? एओ ह्यूम वाज द फाउंडर, एओ ह्यूम, ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। तो ये 1885 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज इन द ईयर, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट की गई थी? इट वाज 1930। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको साल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जो है उन्होंने अटैक किया था, अटैक्ड एंड फायर्ड एट हिज सीनियर एट बारकपुर, तो इन्होंने बारकपुर में अपने सीनियर पे फायर किया था, वो कब किया था? इट वाज मार्च 29 1857, और इसके बाद ही 10th में 1857 में आपका रिवोल्ट जो है, रिवोल्ट 1857 का जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। During which Congress session did M.K. Gandhi appeared on the Congress platform for the first time? तो कांग्रेस प्लेटफॉर्म में पहली बार गांधी जी कब आए थे? इट वाज 91, कलकत्ता सेशन था 91 में, तब ये पहली बार आए थे। और इन्होंने पहली बार एक सेशन प्रेसाइड किया था, इट वाज 1924, जो कि बेलगांव सेशन हुआ था, बेलगांव सेशन हुआ था, उसमें पहली बार इन्होंने प्रेसाइड किया था वो सेशन इन 1924। इंपॉर्टेंट सेशंस कलकत्ता के आईएनसी के, ये भी आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, तो पहली बार जो अपियर हुए थे दैट वाज कलकत्ता सेशन 91, 1901। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was considered by Lala Lajpat Rai at his political guru? So उसका जो political guru, as his political guru जो मानते थे इनको लाला लाजपत राय, that was मजीनी, मजीनी जो थे उनके political guru थे, वो इनको मानते थे कि ये मेरा political guru है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय अगर आपको आपको याद होगा, सूरत स्प्लिट जो हुआ था उसमें आपके वो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स अलग हुए थे, उनमें एक एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय भी थे, जिसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कौन कौन थे? लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। ठीक है, तो ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, तो ये सारे जो थे ना एक्सट्रीमिस्ट थे। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, और अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँ, पूरी हिस्ट्री डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा या इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोज़ में इनके बारे में बताया है, तो आप उनको जाके भी देख लीजिए। ये सीरीज़ कंप्लीट जब आप देखेंगे तो आपको कभी भी कहीं से भी कुछ ज़रूरत पड़ने की नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सारा यहीं से कवर कर पाएंगे। वॉट वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट करी गई थी, तो ये कब स्टार्ट करी गई थी? जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी। बाय इसमें क्या बोला गया था स्वदेशी मूवमेंट में, जो ब्रिटिशर्स गुड्स है उनको क्या कर लीजिए, उनको बाइकआउट कर लीजिए और इंडियन गुड्स को यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये कब बोला गया था? ये आपको इस स्वदेशी मूवमेंट में बोला गया था 1905 में। ठीक है, तो ये कब हुआ था? इसका इमीडिएट कॉज यही था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इस वजह से ही ये स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इस हिस्ट्री वाले पोर्शन में से करेंगे, दैट इज 80th क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन रियलिटी ऑफ, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था? इनको अटेम्प्ट एक करना था कि जो हम नेशनलिज्म बंगाल में है उसको हम कमजोर कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही बन जाता है कि ये चाहते थे कि हम इस नेशनलिज्म को बंगाल में क्या करें, कमजोर करें। सो ये कुछ 80 क्वेश्चन, जो 80th क्वेश्चन था ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 81, जो कि आपके सोशियोलॉजी से है। क्वेश्चन है विच ग्रुप वाज कंसिडर्ड अनटचेबल, तो अनटचेबल्स हमें बोला गया है एंड फेस मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में है। ठीक है, अगर आपने कास्ट सिस्टम पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ण सिस्टम होता है, वर्ण सिस्टम में कास्ट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ब्राह्मण्स है, ठीक है, ब्राह्मण्स है, क्षत्रियाज है, वैश्याज है, शूद्राज है,
है ना। तो जिसमें ब्राह्मण्स को जो देखा जाता है वो टीचर्स या प्रीस्ट्स वगैरह होते हैं। पंजाब में क्षत्रियाज आपने को। देखा होगा वहाँ पे कौन होते हैं, कि जो रूलर्स होते हैं या वॉरियर्स होते हैं, वहीं पे आपके वेश्याज होते हैं जिसमें कि कुछ लैंड ओनर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे आपके शूद्रास भी जो है उनमें आपको देखने को मिलेंगे सर्वेंट्स वगैरह, ठीक है। कुछ ये वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी वहाँ पे। ये पांच कास्ट, चार कास्ट जो है दिए गए हैं। उसमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट फिफ्थ कास्ट भी बोलते हैं, जो कि ये अनटचेबल्स हुआ करते थे। और ये अनटचेबल्स में कौन होते थे, ये वही दलित्स होते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही बन जाता है, दलित्स वर द पीपल जिनको अनटचेबल बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 82, which of these groups would occupy the lowest position in the caste hierarchy? कास्ट हायरार्की में कौन सा लोवेस्ट ग्रुप माना जाता है? जब मैंने अभी आपको कास्ट सिस्टम बोला, जिसमें मैंने वर्ण सिस्टम में चार कास्ट बोले, इनमें लोवेस्ट कास्ट जो होते हैं वो शूद्राज होते हैं, ठीक है। तो शूद्राज में जब सब कास्ट आते हैं उसमें देखते हैं हम, प्रीस्ट्स मैंने बोला था आपको, ये ब्राह्मण्स में आते हैं। वॉरियर्स आपके किस में आते हैं, शस्त्रयाज में आते हैं। गोल्ड स्मिथ्स वगैरह जो आते हैं, ये आपके इसमें मर्चेंट्स वगैरह में जो आते हैं, वो आपके वेश्याज में आते हैं। उसके बाद जो कोबलर्स होते हैं ना, कोबलर्स जो है लोवेस्ट पोजीशन इनको कास्ट हायरार्की में मिलते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं वो शूद्राज वगैरह। तो कोबलर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र अंडर ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले जो है इन्होंने भी दलित्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाया। महात्मा गांधी ने, उन्होंने भी लड़ाया इनके लिए, इनके राइट्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अभी कि इन्होंने कौन सी जो एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ओरिजिनेट की थी महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में, वो कौन सी थी? दैट वाज सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, या इसको ट्रुथ टेलर भी कहा जाता था, ठीक है, या ट्रुथ सीकर्स भी कहा जाता है। तो ये आपकी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? ये पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। और अगर मैं इसका डेट आपको बता दूं, ये 1873 में स्टार्ट हुई थी। 1873 में ये स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्ट डेट अगर आप याद रखेंगे, इट वाज 24 सितंबर 1873 में ये स्टार्ट हुई थी, सत्यशोधक समाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, दैट विल बी, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स पोजीशन इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया? तो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम हम देखते हैं, तो कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं है, सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलती है। वहीं पे जब हम क्लास सिस्टम की बात करते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल है। तो ये यूनिवर्सल नहीं है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ, कास्ट सिस्टम जो आया है, बोला जाता है कि जो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है जब यहाँ पे जो अराइवल ऑफ आर्यंस था, उसके बाद ही कास्ट सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कभी कभार अगर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि इनके आने पे ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो आर्यंस के अराइवल पे ही ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें बोला गया है कि प्राइमरी फैक्टर कौन सा है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल की पोजीशन कास्ट सिस्टम में? कास्ट सिस्टम में जो इंडिविजुअल की पोजीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या देखते हैं? इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेटस से हमें वो पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लास सिस्टम ऑफ इंडिया, जो क्लास सिस्टम है इंडिया में, व्हाट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स सोशल स्टैंडिंग? तो सोशल स्टैंडिंग, एक इंसान की सोशल स्टैंडिंग हम कैसे पता करेंगे? उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स से। उसको इकोनॉमी जो है उससे पता चलेगी कि ये कहाँ पे, इसका क्लास कौन सा है, मिडिल क्लास में है, लोअर क्लास में है, या अपर क्लास में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 86, हाउ डज द क्लास सिस्टम इन इंडिया डिफर फ्रॉम द कास्ट सिस्टम रिगार्डिंग सोशल मोबिलिटी? तो सोशल मोबिलिटी पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अभी हमारे पास कि कैसे क्लास सिस्टम जो है इंडिया में वो डिफरेंट है देन कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी क्या होती है, सोशल मोबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। चेंज बेसिकली क्या होती है, ये एक इंसान की जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पोजीशन है ना, उसको उसमें चेंज आना, उसको हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। तो यही चीज़ हमें बोला जा रहा है कि क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी को लेकर अगर हम देखें तो कैसे ये डिफरेंशिएट होती है। तो कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही कम, हार्डली ही देखने को मिलती है। इसमें आप अपने सोशल मोबिलिटी को, अपने सोशल मोबिल होने से, यानी कि अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज करने से आपकी कास्ट जो है ना चेंज नहीं हो सकती। वो सिर्फ वही कास्ट रहेगी जिस कास्ट में आप पहले से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। वहीं पे क्लास से क्या होता है, क्लास जो है, अगर आप क्लास में सोशल मोबिलिटी देखेंगे, अपने आप क्लास जो है बढ़ा सकते हैं, सोशल मोबिलिटी करके आप अपने आप को मोबिलिटी होके जो है आपकी क्लास जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि क्लास सिस्टम अलाउज ग्रेटर मोबिलिटी। तो क्लास सिस्टम में जो है ना ग्रेटर मोबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द टर्म्स जिमनशाफ्ट और जिशलशाफ्ट इन सोशल साइंस? तो जिमनशाफ्ट और जिशलशाफ्ट किसने बोला है सोशल साइंस में? तो ये एक बंदे थे, इनका नाम था एफ टोनीज, ठीक है। फर्डिनेंड टोनीज या एफ टोनीज आप याद
याद रखेंगे तो इन्होंने क्या बोला था कि जिमनशाफ्ट क्या होती है, इन्होंने जिमनशाफ्ट को ट्रांसलेट किया था, ये कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी में जैसे लाइकनेस वगैरह होती है ना, आपस में लोग मिले जुले होते हैं, वी फीलिंग होती है, यूनिटी होती है। तो इन्होंने बोला कि जिमनशाफ्ट भी एक ऐसी ही सोसाइटी है जहाँ पे लोग आपस में मिले जुले रहते हैं, एक आपस में अपने एक साथ ना एक दुख सुख दुख में रहते हैं, ठीक है। और वहीं पे जिशलशाफ्ट एक ऐसी सोसाइटी है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों में सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। वो अपने आप को ही ज्यादा देखते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचती है, ठीक है। जैसे आप अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। रूरल और अर्बन एरियाज में आपको जिशलशाफ्ट सोसाइटी देखने को मिलेगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस जिमनशाफ्ट एंड जिशलशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 88, डैश हेल्प मीट द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो कौन से ऐसी चीज है जो बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी को अचीव करने में या उनको पाने में हेल्प करता है। सो दोज आर द सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन ही वैसे जो हमें बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी को मीट या मिलने के लिए हेल्प करते हैं। 89th क्वेश्चन जो हमारे पास, देश इज अ सोशली डिफाइंड पोजीशन इन अ ग्रुप और सोसाइटी। तो इसमें से हमें बोलना है कि ऐसा कोई चीज है जो सोशली डिफाइन किया जाता है, एक पोजीशन दी जाती है एक ग्रुप में या सोसाइटी में, ठीक है। एक इंसान को या कोई पोजीशन दी जाती है या कोई सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को दी जाती है। तो दैट इज स्टेटस। स्टेटस में बेसिकली अगर आप देखेंगे, स्टेटस एक रैंक होती है जो या पोजीशन होती है जो एक इंसान को दी जाती है, ठीक है। स्टेटस में भी जो है ना दो तरह के स्टेट्स होते हैं, एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है, और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है, ये आपको असाइन होता है बाय बर्थ, जब आपका जन्म होता है उसी टाइम आपको ये एस्क्राइब्ड स्टेटस मिलता है कि आप किस बर्थ किस कास्ट में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, किस फैमिली में या किस लाइक जो भी आपका रिलीजन होगा उसमें आपका बर्थ हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, एस्क्राइब्ड स्टेट्स होता है, जेंडर कौन सा है वो एस्क्राइब्ड स्टेट्स आपको मिलते हैं। वहीं पे अचीव्ड क्या होता है, यहाँ पे आपको हासिल कर सकते हैं, आप इसको अर्न कर सकते हैं थ्रू अचीवमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका अचीवमेंट सोसाइटी होती है। तो ये आपका स्टेट्स के स्टेटस अचीव्ड स्टेट्स होता है। तो ये आपको सोसाइटी की तो ये आपको स्टेट्स के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में बोला जाता है कि कौन सा बेसिक यूनिट है, तो दैट इज फैमिली। फैमिली ही बेसिक यूनिट है अगर आप देखेंगे इन ऑप्शंस में से। तो बेसिक यूनिट सोसाइटी का फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 91, इट इज अ टाइप ऑफ फैमिली इन विच हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन इज कॉल्ड। तो जहाँ पे एक फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं जो कि अभी शादीशुदा नहीं है, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली नहीं कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो कौन सा जो है ये इनमें से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल एक सोसाइटी में। सो ठीक है, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो फिर अगेन सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो एक इंसान की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है एक सोसाइटी में। Next question, which will be question number 93. Which of the following is not a characteristic of a strong community? तो इनमें से हमें बोलना है कि इसमें कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का, ठीक है। ये चीज हमें बोलनी है। इसमें जो ऑप्शंस है अगर आप देखेंगे, सो इसमें जो ऑप्शन सही है दैट इज लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट अमंग मेंबर्स। कम्युनिटी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में लो लेवल्स का ट्रस्ट नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ पे वी फीलिंग होती है, लाइकनेस ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पे लो लेवल का ट्रस्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसका हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये किसने बोला था, ये आपके मैकआवर ने जो है वो बोला था कि जो सोसाइटी है ये एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स सोसाइटी रेस्ट्स ऑन। तो गिडिंग्स ने क्या बोला था सोसाइटी के बारे में, इसने बोला था कि इट रेस्ट्स ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। तो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड का मतलब क्या होता है, इट्स सेंस ऑफ लाइकनेस, ठीक है, अ टाइप ऑफ लाइक अ सेंस ऑफ लाइकनेस बोल सकते हैं। तो इसने ये चीज बोली थी कि एक सोसाइटी जो है वो रेस्ट करती है ऑन द सेंस ऑफ लाइकनेस, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 96, हु हैज कंपेयर्ड सोसाइटी विद एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के साथ किसने सोसाइटी को कंपेयर किया है, सो दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे इन्होंने ही सोसाइटी को कंपेयर किया था with an organism. Next question, which will be question number 97. The status over which the states over which an individual has no choice. तो इसमें कौन सा states वैसा है जिसमें इंडिविजुअल को कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो मतलब उसको थोपा जाता है, वो उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकता है। पहले ही मैंने ये चीज बोली थी, दैट आर ascribed status। ascribed states में आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपको स्टेट्स मिला है वही स्टेट्स आपको मिलेगा, ठीक है। डैश इज अ टेरिटोरियल ग्रुप। तो इसमें से हमें बोलना है कौन सा टेरिटोरियल ग्रुप है। जब हमने कम्युनिटी पढ़ी थी, कम्युनिटी में ये सारी चीजें हमने बोली थी कि ये एक टेरिटोरियल ग्रुप होता है। जैसे मुझे अभी एक सोशियोलॉजिस्ट का याद आता है कि डेविज एक सोशियोलॉजिस्ट था, तो इसने बोला था कि कम्युनिटी जो होती है ये एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो ये आपके के डेविस ने ये बोला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाता है कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। इसमें से हमें बोलना है एस्क्राइब्ड स्टेटस कौन सा है। फादर आप बाद में बनते हैं और हस्बैंड भी आप बाद में बनते हैं, डॉक्टर भी आप बाद में बनते हैं, अचीव कर सकते हैं ये चीज। वुमेन एक ऐसा जेंडर है जो आपको पहले से ही दिया जाता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 100, हु इज कॉल्ड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सबको पता होगी कि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, दैट इज ऑगस्ट कॉमट। तो ये कुछ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उम्मीद है आपको बहुत हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। आगे हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, सो दैट हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लाते रहें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, और एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दे टेक केयर, थैंक यू सो मच।